नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। इस देश में बाबा साहब आंबेडकर की बड़ी बड़ी मूर्तियां लगाई जा रही हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके नाम की कस्में खा रहे हैं, समारोह हो रहे हैं, नीले झंडे लहराए जा रहे हैं। लेकिन इन तस्वीरों के सामने का सच क्या है? सच ये है कि अभी भी लोग बाबा साहब आंबेडकर से नफरत करते हैं। इतनी नफरत कि उनका नाम तक नहीं सुनना चाहते। और अगर किसी शहर के नाम में कोई सरकार आंबेडकर जोड़ने की हिम्मत दिखा भी दे तो लोग शहर में आग लगा देते हैं, मार काट पर उतर आते हैं, जीना मुहाल कर देते हैं। ये बात कोई कथा कहानी नहीं है साहब। आंध्र प्रदेश में बाकायदा ये हुआ है। जगन मोहन रेड्डी की सरकार के विधायकों को इसके लिए निशाना बनाया जा रहा है। जरा पूरे मामले को ठीक से समझिए। तेलंगाना के अलग होने के बाद आंध्र प्रदेश में कुल 13 जिले बच गए थे। अप्रैल में जगन मोहन रेड्डी की सरकार ने इन 13 जिलों को शासन की सुगमता के लिए 26 जिलों में बांट दिया। मतलब 13 नए जिले बन गए। इसी प्रक्रिया में नया कोनासीमा जिला अस्तित्व में आया। 4 अप्रैल को नए कोनासीमा जिले को तत्कालीन पूर्वी गोदावरी से अलग करके बनाया गया। जगन मोहन रेड्डी ने महिला शिक्षा, संविधान निर्माण और दलित उत्थान जैसे तमाम क्षेत्रों में बाबा साहब के योगदान को देखते हुए इस नए कोनासीमा जिले का नाम डॉक्टर आंबेडकर के साथ जोड़ने का फैसला किया। मतलब डॉक्टर आंबेडकर कोनासीमा जिला। इसके बाद तो आंबेडकर से नफरत करने वालों का खून खौल उठा। कोनासीमा के सबसे बड़े शहर अमलापुरम के सवर्णों ने सरकार को सीधी चुनौती दे डाली कि अगर आंबेडकर के नाम के साथ कोनासीमा को जोड़ा तो हम जिले में आग लगा देंगे। उन्होंने बाकायदा कोनासीमा जिला साधना समिति बनाकर उत्पात मचाना शुरू कर दिया। कहा कि हम कोनासीमा के साथ आंबेडकर के नाम को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन इस धमकी के बावजूद जगन मोहन रेड्डी सरकार पीछे हटने को राजी नहीं हुई। 24 मई को कोनासीमा जिला साधना समिति के नाम पर बाबा साहब आंबेडकर से नफरत करने वालों ने एक विरोध प्रदर्शन की अपील की। पुलिस और सरकार दोनों को पता था कि यह कोई विरोध प्रदर्शन नहीं, शहर को जलाने की तैयारी है। हुआ भी वही। कोनासीमा जिले का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ जोड़ने को लेकर अमलापुरम शहर में भयानक विरोध प्रदर्शन भड़क उठे। दंगाइयों की हिम्मत देखिए। राज्य के यातायात मंत्री पिनिपे विश्वरूप का घर भी वहीं है। दंगाइयों ने उनके घर में आग लगा दी। स्थिति नियंत्रण से बाहर होता देख पुलिस हरकत में आई और मंत्री और उनके परिवार के सदस्यों को बाहर निकाला। प्रदर्शनकारियों ने अमलापुरम के मंत्री के कैंप कार्यालय पर भी हमला कर दिया। उन्होंने कार्यालय में तोड़फोड़ की और मंत्री के एस्कॉर्ट वाहन में आग लगा डाली। लेकिन मामला यहीं नहीं रुका। बाबा साहब आंबेडकर से नफरत करने वाले गुंडों ने मुम्मीदिवरम के वाईएसआरसीपी विधायक पोन्नादा सतीश के घर को भी आग लगा डाली। जिस समय दंगाइयों ने विधायक के घर पर हमला बोला, वो अपने परिवार के साथ वहीं मौजूद थे। सतीश ने कहा, यह बात बहुत ही भयावह थी। 1000 से 1500 लोगों की भीड़ ने आकर हमारे घर को जला दिया। वो बोतलों में पेट्रोल लिए हुए थे। इसका साफ मतलब है कि यह सब जानबूझकर किया गया। अगर पुलिस ने फौरन कार्रवाई न की होती तो वो लोग हमारे परिवार को जिंदा जला देते। पुलिस ने बहुत मुश्किल से विधायक और मंत्री को घर से निकालकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। लेकिन अंबेडकर से नफरत करने वालों ने उनका दूर तक पीछा किया। इतने के बाद भी जब जगन मोहन रेड्डी की सरकार कोनासीमा से अंबेडकर का नाम हटाने को तैयार नहीं हुई तो दंगाइयों ने पूरे शहर को अपनी जातिवादी सोच और जहरीले उन्माद का कारखाना बना डाला। शहर में जगह जगह प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों पर पत्थर फेंके। बाबा साहब आंबेडकर के नाम को लेकर लगाई गई इस आग में कोई 20 पुलिस वाले घायल हो गए। पुलिस का कोई भी बंदोबस्त काम नहीं आया। हालांकि प्रदर्शन को देखते हुए जिले में बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी। सवेरे से ही पुलिस ने धारा 144 भी लगा दी थी। 4 से ज्यादा लोगों के एक साथ जमा होने पर सख्त कार्रवाई का लाउड स्पीकर पर ऐलान किया गया। लेकिन दोपहर 3 बजे के आसपास हजारों लोग पुलिस की लगाई तमाम पाबंदियों को कुचलते हुए सड़कों पर उतर आए। बाबा साहब आंबेडकर के नाम तक से नफरत करने वाले जय कोनासीमा के नारे लगा रहे थे। उन्होंने पुलिस के बैरिकेड्स तोड़ डाले और गाड़ियों में तोड़ फोड़ करते हुए आगे बढ़ने लगे। गुंडों ने बच्चों की स्कूल बस तक को नहीं छोड़ा। कई सरकारी इमारतों को भी
फूंक डाला गया। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के गृह मंत्री तेनेती वनिता बाबा साहब आंबेडकर के नाम को लेकर चलाए जा रहे इस नफरती अभियान से सन्न है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक दलों और असामाजिक तत्वों ने बाबा साहब के नाम को लेकर आगजनी को उकसाया। हम इसकी जांच कराएंगे और अपराधियों को जेल में डालेंगे। यातायात मंत्री पी विश्वरूप ने साफ साफ कहा कि इस हंगामे के पीछे तेलुगु देशम पार्टी का हाथ है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि कोनासीमा संसदीय सीट दलितों के लिए आरक्षित है। तो झूठ कहता था शेक्सपियर के नाम में क्या रखा है। वो भारत आया होता, दलितों से नफरत देखी होती, उन पर अत्याचार देखा होता, उनकी सामाजिक स्थिति देखी होती, तो उसने एक बार नहीं 1000 बार लिखा होता नाम में क्या नहीं रखा है। कौन नहीं जानता इतिहास का बदला लेने के लिए भविष्य की छाती पर चोट की जा रही है। अयोध्या से काशी तक और मथुरा से दिल्ली तक इस चोट की निशानियां देखी और महसूस की जा सकती हैं। ये पत्थरों, मीनारों, मेहराबों को तोड़ने गिराने की बात नहीं है हुजूर। ये चोटें दिलों को छलनी कर रही हैं। कभी कपड़ों के नाम पर, कभी खान पान के नाम पर, कभी तहजीब के नाम पर, तो कभी बोली और पूजा पद्धति के नाम पर। कपड़ों से आदमी को पहचान लेने वाले प्रधानमंत्री और खुले मंचों से देश के गद्दारों को जूते मारो सालों को के नारे लगाने वाले मंत्री को देख रहे हैं। जब मुगल सराय का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय नगर किया गया, जब फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या किया गया, जब इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज किया गया, आपको लग रहा होगा ये नफरत मुसलमानों तक सीमित रहेगी, एक आवाज नहीं उठी। तब आपको अंदाजा नहीं रहा होगा कि हिंदू मुसलमान के बीच उठाई जा रही नफरत की यह दीवार आखिर में दलितों और पिछड़ों की हसरतों, उनकी आकांक्षाओं और उम्मीदों पर चोट करेगी। दरअसल ये समाज ऐसा ही है। दलित घोड़ी पर बैठ जाए तो उसे आसमान टूटता हुआ नजर आने लगता है। दलित मंदिर की तरफ मुड़ जाए तो उसे आसमान टूटता हुआ नजर आने लगता है। दलित माथे पर पगड़ी लगा ले तो उसे आसमान टूटता हुआ नजर आने लगता है। ये लोग इस देश में अगर किसी एक आदमी से सबसे ज्यादा नफरत करते हैं तो वो बाबा साहब आंबेडकर से करते हैं। उनके अनुयायियों को भीमटे कहकर गाली देते हैं, क्योंकि बाबा साहब ने आदमी और आदमी को बराबर बना दिया, ऊंच नीच और भेदभाव को आपराधिक बना दिया। सच ये है कि वो बाबा साहब आंबेडकर से नफरत नहीं करते, हर तरह की बराबरी से नफरत करते हैं, लोकतंत्र के विचार से नफरत करते हैं, बंधुता और सहअस्तित्व से नफरत करते हैं, शिक्षा और तार्किकता से नफरत करते हैं। लेकिन वो नहीं जानते कि इस देश में बाबा साहब की जड़ें इतनी गहरी हैं कि इन विचारों को कभी मिटाया नहीं जा सकेगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर डालिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India, उसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।